नमस्कार। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है थर्मोकपल की उसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है बीडिट टाइप की कंस्ट्रक्शन। बीडिट टाइप कंस्ट्रक्शन में हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। एक तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, एक हायर टेम्परेचर के लिए और एक वेरी हाई टेम्परेचर के लिए। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उसमें हमारा जो कंडक्टर है उसको हम बीड्स के अंदर डालकर नीचे जंक्शन बना के उसे एक प्रोटेक्टिंग ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो प्रोटेक्टिंग ट्यूब जो है वो या तो SS316 की दे सकते हैं या SS321 की दे सकते हैं। कोई और भी मटेरियल हम यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जनरली हम SS316 या SS321 की शीट ही यूज करते हैं और मैक्सिमम केसेस में हम SS316 की यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको SS304 में भी देते हैं, तो वो उनकी अपनी एक वो है, लेकिन एज ए स्टैंडर्डाइज जो मिनिमम शीट मटेरियल रिकमेंड किया जाता है वो SS316 ही रिकमेंड किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था कि जो SS316 है या SS321 है वो 800 डिग्री टेम्परेचर तक की हम यूज कर सकते हैं। तो अगर उससे ज्यादा का टेम्परेचर है तो उसके लिए जो हम प्रोटेक्टिंग ट्यूब यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगी। हमारा बीड्स है उसके अंदर से हम जो कंडक्टर है वो पास करेंगे नीचे। एक जंक्शन बनाना है, दो जंक्शन बनाने हैं, तीन जंक्शन बनाने हैं, उसके हिसाब से हम कंडक्टर्स उसके अंदर डालेंगे और बीड जो है वो उसी टाइप की लेंगे कि 2 होल वाली चाहिए, 4 होल वाली चाहिए या 6 होल वाली चाहिए। और उसको जब इंसर्ट करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर जो है सपोज करो के टाइप का हमारा थर्मोकपल है और उसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हमें उसे यूज करना है, तो हम उसको SS310 यूज कर सकते हैं, SS446 यूज कर सकते हैं या इंकोनल 600 यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि नहीं मेरे को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए आना है तो फिर हम उसको सिर्फ इंकोनल 600 की ट्यूब में इंसर्ट करेंगे, ना SS310 यूज करेंगे ना SS446 यूज करेंगे। क्योंकि पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SS310 जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक और SS446 जो है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हम यूज करते हैं। अभी हमारा टेम्परेचर सपोज करो 1100 से भी ऊपर है तो हम उसमें जो बाहर प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो भी सिरामिक की यूज करेंगे। बीड भी सिरामिक की और बाहर जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब है वो भी सिरामिक। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, उसके बारे में कैसे रहता है, वो मैं आपको आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो वो वीडियो में मैं आपको डिफरेंटली समझाऊंगा कि जो हमारे ये स्पेशल वेरी हाई टेम्परेचर वाले जो थर्मोकपल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है। इसके बाद आ जाता है मिनरल इंसुलेटेड टाइप का। मिनरल इंसुलेटेड टाइप में भी अगर हम इनको यही तीन टेम्परेचर रेंजेस में डिवाइड करके देखें तो एक आ जाए नॉर्मल वाली में अगर हम देखें तो SS316 या SS321 की जो केबल है, इसमें मिनरल इंसुलेटेड टाइप में जो हमारी थर्मोकपल बनती है वो एक मिनरल इंसुलेटेड केबल से बनती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केबल्स रहती हैं, जे टाइप की, के टाइप की, टी टाइप की, ई टाइप की, आर टाइप की, एस टाइप की, बी टाइप की, जितने भी टाइप हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं।
अभी उनमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारा के टाइप का सपोज करो है और उसमें हमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए चाहिए, तो हम उसका केबल ड्राइंग का एक प्रोसीजर रहता है, कोल्ड ड्रॉ करके उसमें केबल बनता है, जिसमें हम टेम्परेचर के हिसाब से शीट लेके वो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, कैसे वो एमआई केबल बनती है, वो एक लंबा प्रोसीजर है जिसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या उसका कंस्ट्रक्शन रहता है, कैसे उसका प्रोसेस रहता है, क्या उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे यूज किया जाता है, उसके ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, वो सब मैं आपको एक किसी सेपरेट वीडियो में किस तरह से उसकी प्रोसीजर रहता है, केबल कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन उसमें इतना मैं आपको बताता हूं कि जो सिंप्लेक्स वाला है उसके अंदर दो ही कंडक्टर रहते हैं। अगर के टाइप की बात करें तो उसमें क्रोमल एल्यूमिनियम का है। अगर हम जे टाइप की बात करें तो उसमें आयरन कंस्टेंटन का है। जिस टाइप का थर्मोकपल है उसके कंडक्टर जो उसमें यूज होते हैं वो सिंप्लेक्स में एक पेयर रहेगा, डुप्लेक्स में दो पेयर रहेंगे और ट्रिप्लेक्स में उसके अंदर तीन पेयर ऑफ केबल निकल के आएगा। ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जिसमें वो केबल देखने में कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसका क्रॉस सेक्शन जो टॉप से अगर हम देखें उसमें, तो वो जो सिंप्लेक्स में हमारे कंडक्टर्स कैसे दिखते हैं, डुप्लेक्स में हमारे कंडक्टर्स कैसे दिखते हैं और ट्रिप्लेक्स में हमारे कंडक्टर्स कैसे दिखते हैं, उसके बारे में इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर में जैसे बीडिड में मैंने आपको बताया 3 SS310, SS446 और इनकोनल 600 वो हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा केबल है वो हमें, अगर SS310 का हमें शीट चाहिए तो वो SS310 वाला केबल लेना पड़ेगा। SS446 वाला है तो उसमें SS446 वाला जो केबल लेना पड़ेगा। इनकोनल 600 वाला है तो इनकोनल 600 का लेना पड़ेगा हमें केबल। और यदि हमारा सिंप्लेक्स का है तो हमें सिंप्लेक्स वाला केबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। डुप्लेक्स वाला है तो डुप्लेक्स वाला केबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ट्रिप्लेक्स वाला है तो ट्रिप्लेक्स वाला केबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम वो केबल यूज करते हैं तो उसी में ही हम केबल से ही देख लेते हैं कि इसमें जो इसकी एक्यूरेसी लिमिट है वो क्या आ रही है। अगर उसमें क्लास 2 नॉर्मली आती है तो उसको हम केबल को सेपरेट कर लेते हैं, और जिसमें क्लास 1 की जो एक्यूरेसी लिमिट आ रही है वो हम पर्टिकुलरली उन थर्मोकपल्स के लिए अलग से रख लेते हैं जिसमें हमें क्लास ए के थर्मोकपल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर थर्मोकपल केबल बनाना है तो उसमें मैं क्लास 1 के लिए अलग केबल बनाऊंगा, क्लास 2 के लिए अलग केबल बनाऊंगा। वो केबल की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि क्लास 1 का निकला है या क्लास 2 का निकला है। तो वो उस हिसाब से हम केबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। और अगर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए रहता है, जब हमारा 1200, 1400, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके लिए अगर हमें मिनरल इंसुलेटेड टाइप का केबल चाहिए तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसको हम इतने टेम्परेचर पे यूज कर सकते। तो वेरी हाई टेम्परेचर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि हम उसको सिरामिक टाइप का ले। मुझे उम्मीद है ये जो थर्मोकपल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा जो प्रयास है, ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी कलीग के काम आ सकती है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स या नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को
उनके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा हूं, और जब तक ये चेन बढ़ेगी नहीं तब तक इसका जो यूज है वो मैक्सिमम लोग नहीं उठा पाएंगे, और जिस मिशन पे मैं निकला हूं उस मिशन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके ये काम आ सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आप उसमें एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट डालकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपने जो ये वीडियोस है इनके नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं, या मेरे जो व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल आईडी पर जो भी कमेंट्स आते हैं, मैं उनका खुद रिप्लाई करता हूं, और कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं उनको दूर कर सकूं। जल्द ही जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।